हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उन सभी बच्चों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये है क्लास 7th की इंग्लिश की रेनबो बुक और उसका चैप्टर है 14, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। A long time ago in England, there lived a woman called Florence Nightingale. बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक महिला रहती थी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से पुकारी जाती थी। शी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स। वह एक नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई। फेमस माने प्रसिद्ध। She did a lot to help sick people so that they get better. उन्होंने बीमार लोगों की मदद करने के लिए बहुत कुछ किया जिससे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। सिक मतलब बीमार। फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। उन्हें अपना नाम इटली में फ्लोरेंस नामक शहर से मिला। वेयर शी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820, जहाँ 12 मई 1820 में उनका जन्म हुआ। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर। उन्हें अपने पिता के द्वारा घर पर पढ़ाया गया। शी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसफी। उन्होंने अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं का अध्ययन किया और इतिहास और दर्शन का भी अध्ययन किया। फ्लोरेंस traveled to many countries with her sister and parents. ट्रैवल्ड मतलब यात्रा करना। फ्लोरेंस ने अपनी बहन और माता पिता के साथ कई देशों की यात्राएं की। शी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ। उन्होंने स्वयं भी बहुत से नोट्स लिखे। लेख, नोट्स मतलब लेख लिखे। वन डे शी रोट, टुडे God spoke to me and called me to his service. एक दिन उन्होंने लिखा कि आज भगवान ने मुझसे कहा और मुझे अपनी सेवा के लिए पुकारा है। She made up her mind to do something useful in life. उन्होंने जीवन में कुछ उपयोगी करने का दिमाग बनाया, मन बनाया। फ्लोरेंस वॉन्टेड टू हेल्प अदर पीपल। फ्लोरेंस दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू बिकम ए नर्स। वह एक नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वॉन्ट हर टू बिकम ए नर्स। लेकिन उनके माता पिता और उनकी बहन नहीं चाहते थे कि वो एक नर्स बने। हर पेरेंट्स होप्ड to settle her comfortably by getting her married to a rich man. उनके माता पिता चाहते थे कि उनकी शादी एक अमीर आदमी से कर दी जाए जिससे कि वो एक आरामदायक जीवन जी सकें। In those days, ladies from good families did not become nurses. उन दिनों अच्छे परिवारों की महिलाएं नर्स नहीं बनती थीं। They were paid वेरी लिटिल मनी। उनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी मतलब समाज। उनको समाज में इज्जत भी बहुत कम मिलती थी, ना के बराबर। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर। उन दिनों अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं थी। लिटिल अटेंशन वाज पेड टू क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई। साफ सफाई पर
बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था, मतलब ना के बराबर ध्यान दिया जाता था। द शीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड, जो बिस्तर थे उन पर जो चादर थी वो कभी नहीं बदली जाती थी। एंड नो बॉडी यूज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन, हाइजीन माने स्वच्छता, और कोई भी रोगियों की स्वच्छता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस, फ्लोरेंस ने इन सब चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दिया। इन सब चीज़ों की ओर मतलब जैसे समाज में महिलाओं की, नर्सेस की इज्जत कम थी और उनको वेतन भी काफ़ी कम मिलता था, तो उन्होंने इन सब चीज़ों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। शी सीक्रेटली प्लान टू बिकम ए नर्स, उन्होंने सीक्रेटली मतलब चुपचाप, गुप्त रूप से उन्होंने चुपचाप नर्स बनने की योजना बनाई। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल इल, उनको पहला मौका कब मिला? जब उनकी दादी बीमार पड़ी। फ्लोरेंस स्टेड हर एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, फ्लोरेंस उनके पास ही बैठी रहती थी और उनकी देखभाल करती थी। ग्रेजुअली शी बिगैन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ ए विलेज नियर बाय, धीरे धीरे उन्होंने जो आसपास के गांव के जो गरीब लोग थे उनकी मदद करनी शुरू कर दी। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली एज शी वॉज नॉट ट्रेंड, ट्रेंड मतलब प्रशिक्षित। फ्लोरेंस को जल्दी ही ऐसा लगा कि वह अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर सकती, प्रॉपरली मतलब ठीक ढंग से, क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं थी। सो शी बिगैन टू रीड बुक्स विद अबाउट मेडिसिन, मेडिसिन मतलब चिकित्सा, जो दवाइयाँ होती हैं, इसलिए उन्होंने चिकित्सा की जो किताबें थी वो पढ़नी शुरू कर दी, दवाइयों से संबंधित। अ फ्यू ईयर्स लेटर शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर या मौका। कुछ सालों के बाद उनको जर्मनी जाने का अवसर मिला एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन ए हॉस्पिटल, और एक हॉस्पिटल में नर्सिंग के बारे में सीखने के लिए मिला। When she returned to England, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London. और जब वो इंग्लैंड वापस आई तो वो लंदन में केयर ऑफ द सिक नामक संस्था की अधीक्षिका बनी। सुपरिटेंडेंट मतलब अधीक्षक, और जब कोई महिला बनती है सुपरिटेंडेंट तो वो अधीक्षिका। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था। She began to train nurses and became quite famous. उन्होंने नर्सेस को ट्रेन करना, उनको प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया और काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। In 1854 द क्रीमिया वार ब्रोक आउट, 1854 में क्रीमिया युद्ध शुरू हो गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन टर्की, सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को टर्की में सेंटारी नामक स्थान पर भेज दिया। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज, उनको 40 नर्सेज की टीम का जो इंचार्ज है, जो उनका मुख्य, जो उनको देखती हैं, वो बना दिया गया इंचार्ज। द हॉस्पिटल एट सेंटारी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार, जो सेंटारी का अस्पताल था वो युद्ध में घायल सैनिकों से भरा हुआ था। इंजर्ड मतलब घायल। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, फ्लोरेंस ने अस्पताल की दशा सुधारने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया। कंडीशन मतलब दशा, इम्प्रूव मतलब सुधारना। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन, उन्होंने अस्पताल की सफाई की और एक नया किचन बनाया, रसोई बनाई नई। विच सर्व्ड बेटर फूड, जिससे उनको अच्छा खाना दिया जा सके। विद हर ओन मनी शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स,
उन्होंने अपने पैसों से रोगियों के लिए नई चादरें और कपड़े खरीदे। शी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, वो उनसे बात करने के लिए घंटों उनके साथ बिताती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, वो अपनी पूरी कोशिश करती थी कि वो आरामदायक रहें और खुश रहें। टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट शी यूज टू कैरी अ लैम्प इन हर हैंड, मरीजों की सेवा करने के लिए रात में वो अपने हाथ में एक लैंप लेकर जाती थी। दिस इज़ हाउ शी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प, इसी वजह से उनका नाम पड़ा लैंप वाली महिला। फ्लोरेंस वर्क सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल, फ्लोरेंस ने इतना कठिन परिश्रम किया कि वो बहुत बीमार हो गई। बट शी रिफ्यूज़ टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड वापस आने से मना कर दिया। रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया या इनकार कर दिया। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज, 1860 में उन्होंने नर्सों के लिए नाइटिंगेल स्कूल खोला। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेज गेन रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, एफर्ट्स मतलब प्रयास, उनके प्रयासों के कारण ही नर्सेज को पूरे देश में सम्मान मिला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन, लंदन में 13 अगस्त 1910 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु हो गई। शी वॉज द वन हु ब्रॉड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, उन्हीं के प्रयासों की वजह से नर्सिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। अब इसके वर्ड मीनिंग देखिए। शीट्स मतलब चादरें, प्रॉपरली सही प्रकार से, वार ब्रोक आउट लड़ाई छिड़ी, सीक्रेटली चुपके से, कंफर्टेबल आरामदेह, सुपरिटेंडेंट अधीक्षक, ऑर्गेनाइजेशन संगठन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बच्चों ढेर सारा प्यार।